प्रभु का अवतार सभी के कल्याण के लिए होता है। उनके अवतार के रहस्य की सटीक व्याख्या राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पूज्य पंडित श्री श्याम नारायण शास्त्री जी ने की है। आइए हम सब हृदयंगम करते हैं। ज्ञान, भक्ति और उपासना की इस त्रिवेणी में अधिकाधिक लोग पुण्य लाभ लें। अतः इस ऋषि आश्रम चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक एवं शेयर भी करें ताकि हम आपकी सेवा निरंतर इसी क्रम से करते रहें। इन राक्षसों ने तो निशिचरहीन करऊं मही भुज उठाई प्रण कीन सकल मुनिन के आश्रमनी जाय जाय सुख दीन। समस्त जगह समस्त स्थानों पर मुनियों के मिलन में भी प्रभु को आंसू आते हैं। आगे चल कर के सीता जी का जब हरण हो जाता है, उनके विरह वियोग में नाना प्रकार का विलाप करते हैं। गीधराज जी मिलते हैं। गीधराज जी से प्रार्थना करते हैं कि मोरे कहे तात कछुक दिन जीजे। गीधराज ने कहा कि महाराज ऐसी मंगलमयी मेरी मृत्यु कहाँ पर होगी? तो जल भरी नयन कहीं रघुराई तात कर्म निज ते गति पाई। ये सब होने के बाद राक्षसों का जब संहार हो गया, विभीषण जी अंत में भगवान श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि महाराज लंकापुरी का आपने राजा मुझे बना दिया, लेकिन लंकापुरी में पधार करके राक्षसों का संहार हो गया है, पृथ्वी का उद्धार हो गया है, देवताओं का कल्याण हो गया है, ब्राह्मणों का कल्याण हो गया है और समस्त संत लोग सुखी हो गए हैं, समस्त देवता लोग आनंद में विभोर हैं। ऐसी परिस्थिति में आप हमारी लंकापुरी में पधारने का प्रयास करें। अब जन गृह पुनीत प्रभु की जय, मज्जन करिय समर श्रम छीजे। तो प्रभु कहते हैं कि भैया विभीषण, सखा विभीषण, तोर कोश गृह मोर सब सत्य वचन ममता, तो भरत दशा सुमिरत निमिष कल्प समझात। तुम्हारा कोष, तुम्हारा घर, तुम्हारा सर्वस्व हमारा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मुझे भरत जी से मिलने की त्वरा है, जल्दी है। अगर मैं इस परिस्थिति में नहीं जाता हूँ शीघ्र तो क्या होगा? भरत जी प्रतिज्ञा करके बैठे हुए कि बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कमन जग मोहि समाना। इसलिए बीते अवधि जाऊं जो जियतन पाऊं वीर, भरत दशा सुमिरत प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। इस प्रकार से भगवान जीवन भर अपने भक्तों के विरह वियोग में आनंद में रोते ही रहे। और जब राज्याभिषेक हो गया तो राज्याभिषेक के बाद भगवती जानकी जी का वनवास हो गया। चक्रवर्ती नरेंद्र के लाडले राजकुमार कुश और लव, जो दोनों वन में मुनियों के बीच में यह सौरी गृह उनका मनाया जाए, उनकी बधाई उत्सव मनाया जाए, इससे बढ़ करके उपहास और क्या हो सकता है। किशोरी जी के विरह वियोग में वहाँ भी रोते रहे प्रभु। और ऐसी स्थिति में भगवान ने संकेत किया कि जब मनुष्य लीला करनी है तो माँ का आदेश है कि रोदन ठाना, तो जीवन भर रो करके उन्होंने दिखा भी दिया। ऐसी परिस्थिति में गोस्वामी जी आगे वर्णन करते हैं प्रसंग को कि प्रभु ने
सभी को आनंद तो दिया। समस्त अवधपुरवासियों के बीच में गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुखमा कंद। भगवान के प्रकट होने पर घर घर में बधाई, आनंद, मंगल, बाजे गाजे, नृत्य, वादन सब कुछ प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और इस परिस्थिति में वहाँ आकाश मंडल में एक आश्चर्य हुआ। भगवान भुवन भास्कर सूर्य जी, उन्होंने सोचा, अरे मेरे सूर्य वंश में ही ये साक्षात परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर अवतार लिए हैं और ये बालक रूप में लीला कर रहे हैं। भगवान भुवन भास्कर आनंद में विभोर हो गए। और क्या हुआ, कामास दिवस कर दिवस भाव, एक महीने का एक दिन हो गया। भगवान भुवन भास्कर बिल्कुल रुके रहे और इस रहस्य को परमात्मा जानते हैं या स्वयं भगवान भुवन भास्कर जानते हैं। यह रहस्य काहू नहीं जाना, दिन मन चले करत गुण गाना। इस बीच में जब चारों ओर उड़ई अबीर मनहु अंधियारी, चारों ओर अबीर उड़ रही है और अगर का धूप का सुगंधी न पूर्ण रूप में आकाश मंडल में छा गई चारों ओर पूरे अयोध्यापुरी में, तो मानो बिल्कुल अंधेरा हो गया। रात्रि आती है सायंकाल को सूर्य भगवान के विदा होने पर। महाराज ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हुआ। बोले क्या? कहा आपने सूर्य भगवान की कला में अवतार ग्रहण किया है, मेरा महत्व तो कुछ रहा नहीं। भगवान ने कहा देवी तुम्हारा महत्व नहीं रहा, ऐसी बात नहीं है। मेरा ये अवतार भगवान भुवन भास्कर की कला में हुआ है। सूर्य वंशावतंश होने के नाते सूर्य भगवान की 12 बजे रात दिन में पूर्ण रूप में कला का प्राकट्य होता है। सूर्य भगवान की कला में मेरा अवतार हुआ है। भविष्य में दूसरा अवतार जो मेरा लीला पुरुषोत्तम का होगा, उस समय में भादों की अष्टमी तिथि और कृष्ण पक्ष अधिराति, द्वापर में धरी हूँ जन्मो जाहु हृदय हर्षात। देवी रात्रि तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारा पूर्ण प्रभाव भादों का महीना अंधेरा महीना बोला जाता है और भादों में अष्टमी तिथि मध्य की तिथि और मध्य की तिथि में भी मध्य की रात्रि 12 बजे रात्रि में और मध्य की तिथि में मध्य रात्रि में और वर्षा हो रही है, रिमझिम बूंदें पड़ रही हैं, चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है। उस समय में भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य होता है। रात्रि को भी संतुष्ट किया प्रभु ने। चंद्र महोदय आए, महाराज सूर्य भगवान की कला में आपने उतार लिया, मैं तो वैसे ही गौतम जी के द्वारा कलंकित हूँ और उस कलंकित का उद्धार किए होते आप मेरी कला में अवतार आप ग्रहण करते तो मेरा भी गौरव बनता। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी भगवान श्री राम ने उत्तर दिया कि मैं भगवान श्री कृष्णचंद्र के रूप में जब आऊँगा तो तुम्हारी कला में ही और तुम्हारे नाम पर नाम रखाऊंगा। धैर्य धरो शशि शांत रहो, तव संत स्वभाव सदा मुहि प्यारो। श्री गुरुदेव विनीत सदा मम, राम को नाम सुप्रेम उचारो। सूरज की धरी होन कला संग, यद्यपि सूरज वंश हमारो। चंद्र रहे गो सदा मम संग में, राम के साथ में नाम तिहारो। मेरे साथ में तुम्हारा नाम सदा रहेगा। गुरुदेव तुम मेरा नाम रखेंगे राम, लेकिन मेरे साथ में तुम रहोगे, मेरा नाम होगा
लोचन चारु चकोर। और कृष्ण रूप में जब आऊंगा तब भी तुम मेरे साथ में रहोगे और वहां भी मेरा नाम कृष्ण रखेंगे गुरुदेव, लेकिन मेरे कृष्ण नाम के साथ में तुम कृष्णचंद्र के रूप में जुटोगे। इसलिए रामचंद्र और कृष्णचंद्र भगवान ने इन दोनों को संतुष्ट किया, रात्रि को और चंद्र देवता को संतुष्ट किया। सूर्य भगवान तो आनंद में विभोर हैं, सभी लोग आनंद में विभोर हैं। आकाश मंडल में देवराज इंद्र, भगवान शंकर जी, भगवान विष्णु जी, ब्रह्मा जी, इंद्राणी के साथ में इंद्र महोदय, सभी देवता अपने दिव्य दिव्य विमानों के ऊपर बैठे बैठे देख रहे हैं कि अरे ये क्या हो रहा है। कबहू चंग कबहू बर पलना, मातु दुलारई कई प्रिय ललना। माताएं आनंद दे रही हैं और आनंद ले रही हैं, लेकिन हम देवता लोग तरस रहे हैं। इस परिस्थिति में बड़े दुखी होते हैं देवता लोग। वहाँ भगवान के दर्शन से तो परम आनंद में विभोर हैं, लेकिन ये दर्शन का सौभाग्य हमको कैसे मिले।